मोदी जी, लेकिन क्या कांग्रेस ने पूरा फोकस साइकिल यात्रा पर केंद्रित कर दिया है? दतिया महत्वपूर्ण नहीं है उसके लिए, 2028 महत्वपूर्ण है। क्या मायने जी हैं जी। इसके? आ, अभी जो बात निकल कर आ रही है चुनाव को लेकर, ये हम मंच पर गौर करें तो दतिया का मंच मैंने गौर से देखा। वहां बीजेपी ने नरोत्तम को बना लिया है, और नरोत्तम ने जो इमोशनल भाषण दिया है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को और दतिया के लोगों को टच करता है। दूसरी ओर जब हम कांग्रेस की ओर देखते हैं, तो जब वो फार्म भरने गए घनश्याम सिंह जी, तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो भारती को ना मना पाए। फार्म दाखिल करते समय बहुत गौर से देखा मैंने, भारती जी उनके साथ नहीं थे, अपने प्रत्याशी के साथ। और बाकी जीतू और दिग्विजय सिंह जी का तो सब जिक्र कर ही रहे हैं कि इन्हें तो मुख्य रूप से वहां रहना ही था। दरअसल क्या होता है, कुछ चित्र ऐसे होते हैं जो बड़ा संदेश दे जाते हैं। अच्छा, एक और जो आए नहीं है, राजनीति दूसरे का से माफी मंजूर, मांग रहे थे दावेदार से, दिग्विजय सिंह मंच से। नहीं भाई, बात तो वही है ना कि आज बाद में जब माफी क्षमा याचना करते हैं, तो गुंजाइश गलती की छोड़ी ही ना जाए, तो वो माफी ना मांगना पड़े। इनके यहाँ दरअसल, हालांकि जो बहन शिल्पी है उन्होंने इतनी कुशलता से पक्ष रखा है अपनी पार्टी का, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा। लेकिन पार्टी को भी, नेताओं को भी समझना चाहिए कि आखिर प्रवक्ता कब तक उसकी इमेज को पॉलिशिंग करते रहे। अपनी वजह ठीक है कि भाई वो साइकिल यात्रा भी चाहिए, दिव्य सिंह की लेकिन मोदी जी, धर्मरक्षा यात्रा भी सिंपी जी कह चाहिए। रही हैं कि पहले से निर्धारित थी। दतिया के उपचुनाव का ऐलान तो बाद में हुआ, तारीखें बाद में आई, हमारी यात्रा पहले से ये अपनी निर्धारित थी। जगह ठीक है, ये सब कुछ पहले से तय था। लेकिन ये भी सत्य है कि अब सामने चुनाव है, और चुनाव एक ऐसी चीज होती है जब बहुत सारे कार्यक्रम। जी मोदी जी। दिग्विजय सिंह जी को अपनी धर्मरक्षा यात्रा प्यारी है, उन्हें अपनी साइकिल यात्रा प्यारी है। तो फिर ऐसे में आएगा फिर एक ही चीज कि वो ईवीएम लूट ली, हम्म। बेईमानी कर ली, हमारे हम्म। लोगों को खरीद लिया। भाई यही कारण है कि लगातार कांग्रेस से जनता का जुड़ाव कम हो रहा है। नेताओं को ये तय समझ में नहीं आ रहा किस समय किस घटना को हमें महत्व देना है, किस समय किस रणनीति को हमें आगे बढ़ाना है। वहां ये चूक करते हैं, और बाद में जब इनके खाते में नकारात्मक वातावरण बनता है, तो फिर इनको सिवाय विपक्ष को या अपने जो अपोजिशन वाले हैं, सत्ता पक्ष से हम कहेंगे, उसको हम्म। कोसने के सिवाय इनके सामने कोई चारा से रह नहीं जाता। कुल तो मिला के सिंपी जी, यही है कि दतिया का प्राथमिकता तय नहीं परिवेश कर बहुत पाती है महत्वपूर्ण कांग्रेस। जीतू पटवारी को साइकिल यात्रा है। कोई प्यारी है, दिग्विजय सिंह को अपनी धार्मिक यात्रा प्यारी है, और फिर बाद में आप ईवीएम को दोष देते हो, मैदान में उतरते नहीं हो, मुकाबला करते नहीं हो। देखिए, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी के जो प्रश्न है वो अपनी जगह बिल्कुल जायज हैं, लेकिन जहां तक साइकिल यात्रा की बात है वो पूर्व निर्धारित थी, और जहां तक दिग्विजय सिंह जी की वो कह रहे हैं ना, धार्मिक बदल यात्रा की सकते हैं, आप बात। कई कार्यक्रम बदले जाते हैं, तो ये भी बदल सकते थे, स्थान चेंज कर देखिए सकते थे उसका। देखिए ब्रिजेश जी, कोई भी कार्यक्रम जब इतने बड़े स्केल पर होता है तो उसके लिए बहुत सारा आयोजन की तैयारी पहले से करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही कह दे 2-2 हजार में लाए, दबाव में लाए, लेकिन सत्य ये होता है कि इसके अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो स्वेच्छा से आ रहे हैं। कोटा में जो बच्चे आए थे वो स्वेच्छा से आए थे, उनके अभिभावक तक स्वेच्छा से आए थे। तो जो बच्चे इस कार्यक्रम के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अब एंड मौके पर हम अपना चुनाव साधने के लिए उन बच्चों के साथ तो धोखा नहीं कर सकते। नहीं तो वो बच्चे आपसे पहले तो बच्चे प्रश्न उठा देंगे कि एक तरफ तो हमारे भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे वर्तमान के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो कार्यक्रम का आयोजन जहां से होना है, कांग्रेस उसी के हिसाब से अपने कार्यक्रम को लेकर चल रहा है। दूसरी बात, जहां तक राजेंद्र भारती जी और अवधेश नायक जी की बात है, तो देखिए राजेंद्र भारती जी ये घोषणा पहले से ही कर चुके थे कि वो अपनी सीट पर दोबारा अपने परिवार को या किसी भी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते। वहां से कांग्रेस किसी को भी मौका दे सकती है, और फिर कांग्रेस आए ने क्यों नहीं? राजेंद्र भारती जी का साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक दिया। ब्रजेश जी, जब तक हाईकोर्ट ने निर्णय नहीं सुनाया तब तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं करी। अवधेश नायक जी के घर चलकर स्वयं घनश्याम सिंह जी गए हैं। उन्होंने उनसे ये आश्वासन लिया है कि वो चुनाव में मौजूद रहेंगे। जीतू पटवारी जी गए, अशोक सिंह जी गए, वहां पर लाखन सिंह जी गए, पीसी शर्मा जी गए, पूरी कांग्रेस गई है। और हम तो अवधेश नायक जी का बहुत लेकिन मंच सम्मान पर आके करते सब हैं। एकजुटता का वो दे सकते थे ना प्रमाण, कि देखिए हम सब एकजुट हैं और मैदान में जा रहे देखिए हैं।
जिस तरह से हमने ब्रिजेश बीजेपी के जी, मंच पर देखा, वो दिख सकता था देखिए सिंपी जी। ब्रिजेश जी, अवधेश जी की बातों को आपने आज ही सुना होगा। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से ये बात आकर स्पष्ट करी है कि वो अपने मित्रों और शुभचिंतकों से चर्चा कर रहे हैं। एक दो दिन के अंदर वो स्थिति को स्पष्ट कर देंगे कि वो किसका समर्थन करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस का ये दायित्व है कि वो अपने नेता का सम्मान करे, और अगर वो हमारे मंच तक नहीं आ रहे हैं तो पूरी कांग्रेस चलकर उनके पास जा रही है। तो हम तो अपने दायित्व से कहीं पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम किसी व्यक्ति को बाध्य तो नहीं कर सकते कि वो नामांकन कार्यक्रम में आकर खड़े हो। अवधेश जी अगर समय चाहते हैं तो कांग्रेस उन्हें पूरा समय भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है, समर्थन भी दे रही है, और हम तो उन पर विश्वास जता के चल रहे हैं कि वो अंतिम फैसला कांग्रेस के पक्ष में ही लेंगे, ठीक। और ये दतिया उपचुनाव भी हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे।